एक खतरनाक वायरस इंडिया में काफी तेजी से फैल रहा है और अभी तक इससे 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये वायरस के 133 केस रजिस्टर हो चुके हैं और हाईएस्ट गुजरात में 47 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। ये वायरस इतना खतरनाक है कि इसकी डेथ रेट 85% है, यानी कि 100 बच्चों को अगर ये वायरस होता है तो उनमें से 15 बच्चे ही इसे डिफीट कर सकते हैं। इसका नाम है चांदीपुरा वायरस और ये 7 से 14 साल के बच्चों की उम्र में काफी तेजी से फैलता है। लेकिन आपके मन में यही सवाल होगा कि इसके सिम्टम्स क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसकी वैक्सीन बनी है या नहीं। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। चांदीपुरा वायरस धीरे धीरे पैर पसार रहा है। चांदीपुरा वायरस की चपेट में आने से अब तक 19 बच्चों की जान जा चुकी। चांदीपुरा वायरस के कारण करीब 16 बच्चों की मौत होने की आशंका है। और आपको बता दें कि देश के 4 राज्यों में चांदीपुरा जो वायरस है तो चलिए अब ये जानते हैं कि ये वायरस किस टाइप का है और कौन सी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। तो सर ये वायरस उसी फैमिली से बिलोंग करता है जिससे रेबीज निकल के आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेबीज रेप्डोवायराइड फैमिली से निकल के आया है, जिसमें 100 से भी ज्यादा वायरस का ग्रुप है। ये फैमिली के वायरस जनरली इंसेक्ट्स, प्लांट्स और एनिमल्स से फैलते हैं और चांदीपुरा वायरस में भी ऐसे सेम सिम्टम्स देखे गए हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इस वायरस का ओरिजिन कैसे हुआ। ऐसा नहीं है कि ये 2024 में फैला है और गुजरात से ही फैला है। ये वायरस लगभग 70 साल पहले 1965 में महाराष्ट्र में फैला था। ये महाराष्ट्र के चांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में फैला था, जिसे इसका नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया है। तो सर इसका जन्म महाराष्ट्र के नागपुर गांव के 2 लोगों के खून से होता है जिनको फेब्राइल इलनेस से। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फेब्राइल इलनेस एक ऐसा स्टेट है, मतलब कि आदमी एकदम फिट है, फाइन है, हेल्दी है, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे बुखार आ जाता है। मतलब कि जनरली जब नॉर्मल बुखार आता है तो क्या होता है, आदमी को धीरे धीरे से बुखार आता है, लेकिन फेब्राइल इलनेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ ही मिनटों में बुखार आ जाता है और कुछ ही मिनटों में उतर जाता है। ये दोनों आदमी को फेब्राइल इलनेस थी और इन्हीं दोनों की ब्लड से ये वायरस ने जन्म लिया है। लेकिन आपके मन में यही सवाल होगा कि इन दोनों के ब्लड से ये वायरस बनाया किसने। तो इसका जवाब मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि ये वायरस कैसे फैलता है, तो आपको खुद ही ये पता चल जाएगा कि ये वायरस ने कैसे जन्म लिया। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इस वायरस के सिम्टम्स क्या है। तो ये वायरस का मेजर सिम्टम्स ये है कि बच्चे के पूरे शरीर पर लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे चिकन पॉक्स में होते हैं। आपने कहीं यहाँ पे ही देखा होगा कि जिस बच्चे को चिकन पॉक्स होता है तो उसके पूरे शरीर पर लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही ये वायरस में ऐसा ही होता है, पूरे बॉडी में लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। बाद में बीमार हो जाना, तेज बुखार आ जाना, फिर अनकॉन्शियस फील करना, एकदम से बेहोश हो जाना और लास्ट में कभी कभी बच्चा कोमा में भी चला जाता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि ये वायरस कैसे फैलता है। ये वायरस एक सैंड फ्लाई से फैलता है जो कि नॉर्मल फ्लाई से 4 गुना छोटी होती है। ये वायरस कोरोना जितना तो संक्रामक नहीं है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाने से फैल जाए, लेकिन अगर कोई सैंड फ्लाई है वो एक इन्फेक्टेड बच्चे को बाइट करती है और वही सैंड फ्लाई एक नॉर्मल बच्चे को भी बाइट करती है तो ये वायरस फैल जाता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये वायरस उन दोनों के ब्लड से कैसे जन्म लेता है। ये सैंड फ्लाई जनरली उन जगह पर रहती है जहाँ पक्के मकान नहीं होते। गुजरात में ऐसे कई सारे गांव हैं जहाँ पक्के मकान नहीं है, तो ये सैंड फ्लाई उनके दरारों में रहती है और इनको डायरेक्ट सनलाइट में आने से डर लगता है, यानी कि जहाँ अंधेरा होता है वहाँ भी ये सैंड फ्लाइज रहती है। चलिए अब ये जानते हैं कि ये वायरस की वैक्सीन बनी है कि नहीं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये वायरस साइंटिस्ट के लिए बिल्कुल नया है, जिससे इसकी वैक्सीन नहीं बना पाए और इसका कोई इलाज भी नहीं है। अभी तक के हॉस्पिटल में जितने भी केसेस आए हैं, जिनमें से डॉक्टर सिर्फ सिम्टम्स का इलाज कर पा रहे हैं और पूरी तरह से बच्चा रिकवर नहीं हो पा रहा। तो अभी तक के लिए तो इसकी वैक्सीन नहीं बनी, लेकिन आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं जिससे आपको ये वायरस नहीं होगा। पहला काम तो आपको ये करना है कि आपके घर में कोई दरार वाली जगह है या तो कोई ऐसी जगह है जहाँ सनलाइट नहीं पहुंच पा रही, तो उसे रिपेयर करना है और पूरे घर में सनलाइट को आने देना है। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आपको फ्लाई से अपने बच्चे को बचाना है। या तो आप घर में एक ऑल आउट जैसी मशीन लगा सकते हो या तो आप अपने बच्चे को मच्छरदानी में सुला सकते हो। तीसरी चीज आपको ये करनी है कि आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ कादव कीचड़ हो या पानी भरा हुआ हो, तो आपको उसे तुरंत रिपेयर करवाना है, क्योंकि फ्लाइज ऐसी जगह पर काफी ज्यादा बैठती है और फिर आपके घर में आ जाती है। बस इतना करने से आप वायरस से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये वायरस के बारे में पता चल सके। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।